अब हम आ रहे हैं एफ सीक फंक्शन पे। तो देखो मैंने जो अभी बताया एफ टेल के साथ मिलके एफ सीक चलता है। एक्चुअली मेरे को ना डायरेक्ट ये पता नहीं है कि कौन सी बाइट पे जाना है, तो मुझे ये पता भी तो करना होगा कि कौन सी बाइट पे जाना है। तो सीक क्या करता है, ढूंढता है, और वो ढूंढने के लिए मुझे बाइट का नंबर देना होगा। बाइट का नंबर कौन बताएगा, टेल। तो टेल और सीक मिलके चलते हैं, इसलिए सीक का कोई अलग से प्रोग्राम नहीं बता सकता मैं आपको। मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम इनका कॉम्बिनेशन लेके समझाता हूं और बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। टेल ने मुझे बता देना होता है स्टार्टिंग पोजीशन, टेल ने मुझे बता देना होता है एंडिंग पोजीशन। दोनों को माइनस करके कल हमने मतलब अभी निकाला, दोनों को माइनस करके हमने साइज निकाला पूरी फाइल का, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड करा, तो उससे क्या मिला मुझे, एक रिकॉर्ड का साइज। बस वो रिकॉर्ड का साइज यहां पे हमें क्या करेगा, ये बताएगा कि मुझे कितने आगे जाना है, कितने पे। मैंने कहा चौथे रिकॉर्ड पे जाना है, तो चौथे रिकॉर्ड पे मतलब 13 गुणा 4 करना पड़ेगा, तो 13 चौक मतलब 52 आएगा, और 52 पे मैं अगर चला गया तो फोर्थ रिकॉर्ड के एंड पे पहुंच जाएगा, क्योंकि पहला रिकॉर्ड 0 से शुरू हुआ, और अगर पहला 0 से शुरू हुआ तो इसको क्या करना होगा, मुझे 1 घटाना होगा हमेशा। एन अगर वो कहता है कि फोर्थ रिकॉर्ड है, तो मुझे थर्ड रिकॉर्ड के एंड पे जाना होगा, फोर्थ रिकॉर्ड की स्टार्टिंग पे पहुंचना होगा, इस तरह से। तो वही चीज मुझे आज की इस वीडियो में दिखानी है। उसमें क्या दिखाना है, देखो मैंने क्या किया, फाइल को खोला, कोई परेशानी नहीं। अब मैं यहां पे पहले बिगिनिंग ऑफ फाइल, मैं इसको ना प्रोग्राम को जो मैंने आपके सामने खोला हुआ है, मैं पार्ट्स में तोड़ूंगा और समझाता चलूंगा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। देखो अब मैंने इस प्रोग्राम को एक पार्ट बनाया जिसमें एंटर द रिकॉर्ड नंबर फ्रॉम बिगिनिंग। सबसे पहली बात कही है बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से शुरू करेंगे और कौन सा रिकॉर्ड देखना है उसकी बात करेंगे। उसने कहा मुझे फोर्थ रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, उसने कहा मुझे फोर्थ रिकॉर्ड देखना है। फोर्थ को ऐसे निकालते हैं, तो 4 - 1 यानी कि 3, और 3 × 13, ये 13 कहां से आया मेरे, अभी तो मैंने समझाया था क्या, 13 उसका साइज है 1 रिकॉर्ड का, तो 13 का मल्टीप्लायर बनाएंगे। अब ये 13, यहां पे 13 डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, मैंने तो आपको समझा दिया इसलिए 13 लिखा। आपको क्या करना है, साइज कैलकुलेट करना, एक फंक्शन बनाना, खुद बनाना, और वो फंक्शन से कैलकुलेशन साइज की लेके आना, और वो यहां पे साइज को रिटर्न करना, और साइज जो है उसमें num - 1 का मल्टीप्लाई करके क्या करना, BTN मतलब बाइट नंबर, इस बाइट नंबर पे मुझे पहुंचना है। अब एफ सीक के सिंटैक्स की बात करते हैं। तो देखो एफ सीक का जो सिंटैक्स है उसमें एक तो फाइल पॉइंटर आपको दिख रहा है, दूसरा ऑफसेट यानी कि कितना आगे बढ़ना है और या कितना पीछे जाना है, और इंट ओरिजिन मतलब ओरिजिन का मतलब फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम करंट पोजीशन। तो देखो अब ये लॉन्ग ऑफसेट जो लिखा हुआ है, इस ऑफसेट का मतलब है अगर लेफ्ट जाओगे, देखो मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया हुआ है छोटा सा, ये ग्राफ सा बना हुआ है, इसमें बिगिनिंग यहां पे है और एंड यहां पे है, और एक ये करंट पोजीशन है। अगर बिगिनिंग से राइट की साइड यानी कि एंड पोजीशन की तरफ चलते तो पॉजिटिव जाओगे, अगर करंट पोजीशन, और चलो करंट पहले एंड की बात करो, एंड से लेफ्ट पोजीशन यानी कि बिगिनिंग की तरफ आओ, नेगेटिव आएगा, बाइट का जो नंबर लिखा जाएगा। और करंट पोजीशन से अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड जाओगे तो नेगेटिव चलेगा, और फॉरवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव चलेगा। बस यही काम यहां पे करेंगे। तो इस समय पे मैंने करंट पोजीशन कहां, बिगिनिंग से शुरू करी है, तो 13 का मल्टीप्लाई किया num - 1 में। सपोज करो फोर्थ रिकॉर्ड की बात करी, 4 - 1 3 हो गया, 3 × 39 ये 13 यानी कि 39, तो 39 आगे जाना है। तो देखो एफ पहले लिखा जाता है फाइल पॉइंटर, किस फाइल में जाना है, कितना आगे जाना है, 39 बाइट्स, और फिर 0 मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल। 0 यहां रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ फाइल को। अब देखो करंट पोजीशन उस समय पे कहां होगी, पहले कितनी थी 0, अब रिकॉर्ड को की रिकॉर्ड में पहुंच चुका है, और वो दिखाएगा उस रिकॉर्ड का पोजीशन। रिकॉर्ड पढ़ेगा फिर, और पढ़ने के बाद उसको प्रिंट करके तुम्हारा तो डिजायर्ड काम हो गया। अब मेरा शुरू होता है क्या, अब टेल और बताना है, यानी कि अगर फोर्थ रिकॉर्ड आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 2 3 4 में पढ़ेगा 4D4, और देखो 39 0 आएगा, करंट पोजीशन 39 आएगी, फिर 51 आएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूं, चलाते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने अभी फोर्थ रिकॉर्ड की बात करी, और आपके सामने देखो 0 39 4D4 और 51, वही मैं अभी बात कर रहा था, यही तो कह रहा था, 0
39 क्यों, यही अब समझाना है। मैंने 38 कहा था, 39 आया। 39 इसलिए आया क्योंकि हर रिकॉर्ड के बाद में मैंने एक स्पेस छोड़ी थी अपनी फाइल में। 38 पे उस रिकॉर्ड का एंड हुआ था, और स्पेस से क्योंकि डिस्टिंग्विश हो सके, दो रिकॉर्ड अलग अलग हो सके, इसलिए एक बाइट किसने खाई थी, हमारी रिकॉर्ड के एंड में खाई गई थी। उसकी वजह से ये शुरू कहां से हुआ, 39 से। तो हर रिकॉर्ड शुरू होगा एक आगे वाली बाइट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, उसने 13 का पार्टीशन बना डाला। अब मैं लेके आता हूं फ्रॉम एंड ऑफ फाइल। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। करंट पोजीशन की अभी बाद में बात करूंगा, अब मैंने और बढ़ा दिया, और इसमें एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल से रिकॉर्ड नंबर जब वो डालेगा, तो जब रिकॉर्ड नंबर यहां डालेगा, तो मैंने यहां num-1 नहीं किया है। उसका कारण देखो, सपोज करो पीछे से उसने कहा दूसरा रिकॉर्ड दिखाओ, तो यहां आ जाओ बोर्ड पे। अभी पीछे से दूसरा रिकॉर्ड मतलब 1 2 इस पे आएगा। 103 या 104 पे आना चाहिए उसको। 103 पे पिछला एंड हो रहा है, 104 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 130 में से कितना, 2 इंटू 13 26 घटना चाहिए। तो यहां 2 इंटू 13 यानी कि दूसरे रिकॉर्ड के लिए 2 ही का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 - 1 का नहीं तो फिर वह लास्ट मतलब सबसे पीछे वाला रिकॉर्ड वो सेकंड के लिए दिखाने लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो मुझे जब भी पीछे से लेफ्ट आना है तो num-1 कभी नहीं करना है, और अगर आगे से पीछे की साइड जाना है तो हमेशा num-1, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होता है, ठीक है। और ये -btn क्यों लिखा है, क्योंकि जो मुझे बाइट का नंबर मिले मुझे बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड के लिए मुझे क्या करना है, माइनस लगाना है। और 2 यहां पे क्यों लगाया मैंने सीक में, इसलिए लगाया है क्योंकि 2 मतलब एंड ऑफ द फाइल से शुरू करेंगे। करंट पोजीशन दिखाएगा, मैंने कहा सेकंड लास्ट दिखाना है। तो देखो शुरू में ये कहां से शुरू कर रहा है, ये जहां भी है फिलहाल करंट पोजीशन पिछले में कहीं भी रही हो। अब हम यहां पे ftl जो करेंगे, यहां पे btn ये वाला जो है ये लेके आएगा कहां से, ये 2 रिकॉर्ड पीछे मतलब 103 या 104 में से कुछ दिखाएगा। 104 दिखाएगा क्योंकि स्टार्टिंग शुरू होगी, और 130 में से घटाएगा, 104 दिखाएगा। 104 के बाद क्या होगा, ये रिकॉर्ड पढ़ा जाएगा, और पढ़ने के बाद क्या होगा, इसको लिखने के बाद फिर करंट पोजीशन 104 के बाद क्या करेगा, 116 दिखाएगा। चलाते हैं प्रोग्राम को, देखो सेकेंड लास्ट। अभी तो अच्छा, ये तो शुरू से भी तो दिखा रहा है, मैंने 2 चीजें रखी है ना इसमें, बिगनिंग से और एंड से। अब ये बिगनिंग से सेकंड रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, इसने दिखा दिया। अब मैं पीछे से दूसरा रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, एंड ऑफ फाइल लिखा आ रहा है ना। आप देखो 104 दिखा रहा है, और 9i9 और 116 दिखा रहा है, जो मैंने आपसे कहा वही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये होता है इसका तरीका। अब आती है बात करंट पोजीशन। मान लो कहीं बीच में आ गए, अब उससे इधर जाना चाहते हो या इधर जाना चाहते हो, बस वही चलेगा। तो अगले वाले में मैं फॉरवर्ड कंडीशन में लेके चलता हूं आपको। देखो अब इस वाले में कुछ भी नहीं, बस मैंने सारी चीजें वही कॉपी करी हैं। देखो 13 इंटू num-1, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा हूं, num-1 इसलिए। और उसके बाद मैंने यहां पे एक करंट पोजीशन बताई, रिकॉर्ड पढ़ा, पढ़ने के बाद लिखा, और लिखने के बाद क्या किया, करंट पोजीशन फिर से बताई। एक बार चला लो तभी ज्यादा समझा दूंगा और अच्छा लगेगा आपको। देखो अब मैं इसके सामने चल रहा हूं, शुरू से तीसरा रिकॉर्ड 26, देखो 26 से शुरू हो रहा है, मैंने कहा ना 25 से आगे शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 3C3 आ गया पीछे से। अब उसने कहा पीछे से पढ़ो, पीछे से 7th रिकॉर्ड पढ़ना चाहता हूं मैं, चलो 7 तो यही आ जाएगा। मैं 6 रिकॉर्ड पढ़ना चाहता हूं, पीछे से 6 रिकॉर्ड कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 होगा। देखो 5E5 आ गया, और 52 से देखो 52, 51 के बाद 52 से शुरू होगा, और कहां तक, 64 तक जाएगा, बिल्कुल सही। इस समय पे 64 पे है ये, और इसके बाद एंटर द रिकॉर्ड नंबर, फॉरवर्ड डायरेक्शन इस समय पे 64 है, 64 से फॉरवर्ड लेके जा रहा है। अब आपको देखना है, मैंने कहा 2 रिकॉर्ड आगे दिखा, तो 2 रिकॉर्ड आगे सोचो क्या होगा। ये है 5 वाले से 2 रिकॉर्ड 6 7 वाला 7G7 दिखाएगा, और 7G7 के लिए चलो देखते हैं। 7G7 देखो ये दिखा रहा है, और 78 पोजीशन आ रही है, 78 आ रही है कि ना आ रही है, 77 के आगे, बेहतरीन एकदम बढ़िया चल रहा है। और 90 पे जाके एंड हो रहा है, देखो 90 पे एंड। मतलब मैंने आपको बोर्ड पे जो दिखा रखा है वो अपने आप में अल्टीमेट समझाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब इसके बाद बैकवर्ड पोजीशन पे और आएंगे, ये फिर क्या होगा, सीक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा।
देखो अब मैंने ये करंट पोजीशन से बैकवर्ड में जाने की कोशिश की है, बैकवर्ड है ये, बैकवर्ड में जाने की जब मैंने कोशिश की तो देखो यहां पे बैकवर्ड लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करा, 13 इंटू नम प्लस 1 किया है, आपकी बात नम माइनस 1 नहीं किया, नम प्लस 1 किया। अब तो होगे कि जब मैं फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं तो नम करता हूं, माइनस प्लस 1 क्यों किया, इसलिए क्योंकि करंट पोजीशन पे जब होगा वो तो जिस रिकॉर्ड पे होगा उसके एंड पे होगा। सपोज करो ये रिकॉर्ड उसने पढ़ा और 64 से 77 पे, अब आप तो चाहोगे इससे दो पीछे, तो वो 77 से दो पीछे गया तो 51 पे आएगा, यानी कि गलत रिकॉर्ड दिखाएगा, एक पीछे वाला दिखाएगा। मुझे क्या करना है, दो पीछे आना, इसलिए नम प्लस 1 किया है, और नम प्लस करके दो रिकॉर्ड पीछे, मतलब दो से मतलब मेरा नम प्लस 1 है। अगर नम 4 है तो 4 प्लस 1 5 रिकॉर्ड पीछे, क्योंकि एक तो करंट में रीडिंग में है, इसलिए तो एक पीछे करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, और माइनस लगाना है वो मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है, और 1 क्योंकि करंट पोजीशन है, ठीक है। इसको भी चलाओ और सब कुछ देखो आप ये सारा क्लियर कर देगा। आगे से दूसरा बिल्कुल ठीक है, मैं बोर्ड को भी सामने दिखाता हूं, देखो आगे से दूसरा बिल्कुल ठीक है, और पीछे से छठा ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 5E5 6 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब करंट पोजीशन से यानी कि 5 से 2 आगे 7 आ गया, 5 6 7, और फिर मैंने कहा 3 पीछे क्या आना चाहिए, 4D4, वेरी गुड। देखो 7 से 3 पीछे 1 2 3, आ गई बात समझ में, और ये बिल्कुल पोजीशंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा है। इससे बढ़िया प्रोग्राम मुझे नहीं लगता F-Seek और F-Tel का कोई हो सकता है, मैंने आपको बेस्ट दिया है, शुरू से कहता हूं बेस्ट दूंगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और रह गई, रिवाइंड। रिवाइंड कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, बस एक रीसेट करने का फंक्शन है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। वो रीसेट करने का जो फंक्शन है वो करेगा क्या, अगर आप कहीं पे भी हैं इस समय पे और आपको क्या करना है, शुरू में जाना है फाइल के, तो वो क्या करेगा, रीसेट करने का काम करेगा। तो देखो इस प्रोग्राम में मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताना, रिवाइंड का पहले एक काम करता हूं, रिवाइंड का मैं वो दिखा देता हूं, सिंटेक्स क्या है। रिवाइंड का सिंटेक्स है, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइल पॉइंटर, सिर्फ फाइल पॉइंटर देना है, और रिवाइंड क्या करेगा, 0 बाइट पे सेट कराएगा उसको जाके, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखो मैंने इस समय पे क्या दिखाना था, पूछेगा बिगनिंग से कौन सा रिकॉर्ड पूछना चाहते हो, बिल्कुल अभी समझाया, वो रिकॉर्ड पढ़ के दिखा देगा, उस समय पे उस रिकॉर्ड के एंड में होगा। बाई चांस मुझे रीसेट करना है तो रिवाइंड फंक्शन काम करेगा, और रिवाइंड के बाद करंट पोजीशन वो दिखा देगा। तो ठीक है, मैं इसको चलाता हूं, देखो इसमें रिकॉर्ड नंबर मैंने डाल दिया मान लो 7वां आगे से, तो 7 दिखा दिया उसने, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद करंट पोजीशन 90 पे पहुंच गया था, और 90 के बाद रीसेट होकर फिर ये 0 पे आ गया। बस ये रहता है रीसेट करने का, यानी कि रिवाइंड करने का। अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, जब ये रीसेट हो गया तो मैं एक काम करता हूं, रीसेट करने के बाद इसको दोबारा से पढ़ के दिखा देता हूं और नया रिकॉर्ड लिख के दिखा देता हूं। देखो तो इसको मैंने बस पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है, मैं इसको चलाना चाहता हूं। आगे से छठा रिकॉर्ड बिल्कुल सही है, और फिर 0 होने के, ये पिछला दिखा दिया इसने, एक सेकेंड अभी सेव नहीं हुआ था, F11। देखो आगे से छठा रिकॉर्ड दिखाया और 77 पे पहुंच गया, फिर रीसेट हुआ 0 पे, देखो 1A1 पहला रिकॉर्ड उसने दिखा दिया। इस तरह से हम कहेंगे रिवाइंड फंक्शन का। अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें फंक्शंस की, सॉरी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की सिखाई, इन सबको देखने के बाद में मुझे लगता है कि आप अब प्रोजेक्ट बनाने के योग्य हो चुके हैं। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि अब तो आपने जो स्ट्रक्चर में पढ़ा, सब चीजें पढ़ी, कैसे रिकॉर्ड बनाया जाता है, कैसे उनकी कैलकुलेशंस की जाती है, अब फाइल में सेव करना भी सिखा दिया। आप फाइल में सेव करें, उसको रिवर्ट बैक लें, या जो कैलकुलेशन के बाद कुछ मॉडिफिकेशन हो उन्हें लें। इन सब काम करने के बाद में आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकेंगे। मुझे लगता है, मेरी उम्मीद है आप अच्छा सा बना सकेंगे। ठीक है, तो करिए और अच्छा सा करिए। अगले वीडियो में जो मैं लेके आऊंगा वो आपको होगा, अब तो वो रह गया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, उसमें कुछ फंक्शंस है, हालांकि सी के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ज्यादा नहीं होती। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब मैं उसी में आके आपको समझाऊंगा, और उसके कुछ फंक्शंस हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, विश यू वेरी गुड लक।